तो भाइयों, आज मैं बात करता हूँ कि 2009 का यूपी पुलिस का पेपर। ये पेपर देख के आप इतना खुश हो जाएंगे कि शायद उस वक्त मेरा जन्म होता तो आज यूपी पुलिस में अपने आप लग जाती, क्योंकि इतना सिंपल पेपर था 2009 का। और आज का पेपर इतना हार्ड आता है, तो आप देख लें कि जीके जीएस कितनी सिंपल आती थी तब। तो मैं बात करते हैं पहले सामान्य ज्ञान की। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो ये ब्रह्मपुत्र है। नंबर 2, इग्लू क्या है? तो गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ के सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रच्छन्न बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से बहती है। नंबर 5, वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह था निकोलो कॉन्टी। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाएगी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप भाई सोच लेना, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन रखे गए थे 2009 में। नंबर क्वेश्चन 7, चरकुला नृत्य कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। शायद ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को याद होंगे जो यूपी पुलिस की तैयारी करता होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। लेकिन हर्षवर्धन की दो राजधानी थी, इससे पहले थानेसर थी, मगर थानेसर से हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को क्या बनाया? कन्नौज बनाया। तो ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर की स्मरण शक्ति का मापन किया जाता है तो बिट्स के द्वारा किया जाता है। अगर आज के ज़माने में ऐसा पेपर आ जाए ना, तो हर बच्चा अच्छे क्वेश्चन करके आएगा। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? तो आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो परतदार सेल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो नाइट्रोजन होती है, इसका 78% होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी हवा वर्ष में दो बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो मानसून हवा करती है। क्वेश्चन नंबर 15, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 16, गोबी, कालाहारी, अटकामा, सहारा ये क्या है? ये क्या है? मरुस्थल हैंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें पूछे तो महावीर स्वामी, अगर पहले पूछे तो ऋषभदेव। बात करें क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नहीं बनाती है? नर्मदा। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कमलजीत सिंधु है। नीलकंठ में कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि समास होता है, जिसका नीला कंठ है अर्थात शिव। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना है? तो 16.4% है। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो रमन लांबा की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो ए और डी है। ए डी पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया एक कानूनी अधिकार है। इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, मानो 2009 का पेपर हर बच्चा कर सकता था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो रामनगर नैनीताल में है। क्वेश्चन नंबर 27, सुंदरवन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 28, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं डेसिबल। अभी तक तो मेरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ है, हमने टोटल 29 किए। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30, ताजमहल
बदरंग क्यों हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। क्वेश्चन नंबर 31, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे डॉक्टर एस जी कासिम थे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन संघनन नहीं है? तो धुआं एक संघनन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। क्वेश्चन नंबर 34, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ, और जो उपकार नहीं याद रखता है वो कृतन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो अंश एक तत्सम शब्द है और सब तत्सम है, तद्भव है, सॉरी। तो मैं केवल क्वेश्चन ही बताएंगे और इसका डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्क्राइब करने में फिर पेपर पूरा नहीं बता सकते हम। क्वेश्चन नंबर 36, कलपक्कम में स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 37, अपने मुंह म्यू मियाँ मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनाना का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यसभा की सदस्य अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष की होती है। क्वेश्चन नंबर 39, देश में मुद्रा की आपूर्ति को जो कौन नियंत्रित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। क्वेश्चन नंबर 40, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो उदयन था। क्वेश्चन नंबर 41, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 42, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो कोणार्क है, जो उड़ीसा में पड़ता है। इतने सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो तब कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे, 2012 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पी सदाशिवम थे। क्वेश्चन नंबर 45, नीना दावुलरी क्यों चर्चा में रहीं? तो मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण। क्वेश्चन नंबर 46, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? टोनी एबट। क्वेश्चन नंबर 47, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? तो आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48, नवंबर दिसंबर 2013 में निम्न में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं? तो झारखंड में नहीं हुए थे। ये 2013 का पेपर है। वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो 107 अक्टूबर मनाया जाता है। 50 क्वेश्चन, हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई? तो आईएनएस सिंदूरचक। नंबर 51, येन किसकी मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 52, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मेनू ही न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो श्रीनिवास रामानुज की। तब जीके बहुत आती थी। 43, सार्वजनिक क्षेत्र की दो इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न दर्जा दिया गया। तो बीएचईएल और गैल को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या योजना के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक के लिए बनाई गई थी, जिसे हम आधार कार्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो टोक्यो में। इतना पिछले पेपर हुआ था और इतना पहले का पूछ लिया गया था, तो आपको भी ओलंपिक याद होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 56, मधुशाला किसकी कृत है? तो हरवंश राय बच्चन की है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के किस राज्य में 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी? तो उत्तराखंड में फटे थे बादल। बात करें क्वेश्चन नंबर 58, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो मुरादाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? तो अनिल कुमार ब्राउन है। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बीएल जोशी थे तब। तब बहुत जी की आती थी, अब तो नहीं आती जी कितनी। 61, तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 62, एग मार्क क्या है? खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर है। अगर मेरा क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो आगे भी भेजना,
बताना कि 2013 में पेपर कितना सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 65, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया? विराट कोहली ने किया था। बहुत जी के आती थी तब। क्वेश्चन नंबर 67, एड्स का विस्तृत रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर रघुराम राजन थे तब। क्वेश्चन नंबर 69, गोदान द्वारा लिखा गया मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 70, 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो रंजन सोधी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, एंजेला मार्केल कौन है? तो जर्मनी की चांसलर थी। शायद सब जीके ही थी तब क्या। क्वेश्चन नंबर 72, अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो अरुंधति भट्टाचार्य थी। क्वेश्चन नंबर 73, वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एलिस मुनरो को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, शांतरूप स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु। क्वेश्चन नंबर 75, अगेन बी क्या है? तो सतह से सतह मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है अगेन बी। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बढ़ रहा है? तो इटावा में बढ़ रहा था। फैलिन क्या है? अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है। आर किसका चिन्ह है? तो भारतीय रुपया का है। ताज, क्वेश्चन नंबर 79, ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? तो आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 80, लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 यूएस डबल्स चैंपियनशिप जीता है? तो लिएंडर पेसे और रेडेक स्टेपानेक ने जीता था। अब आया तार्किक क्षमता। मतलब पहले 80 क्वेश्चन केवल जीके के आते थे 2013 के पेपर में। तो इतना सिंपल पेपर था कि आप तो इसे हलवा बना देते। इतना सिंपल पेपर। 81, अगर प्लस का मतलब भाग है, माइनस का मतलब गुणा है, तो ऐसे इसका मतलब ये है, तो इसका आंसर 9 होगा। आप ये कर लेना क्योंकि मेरे पास ना टाइम नहीं जो करें। क्वेश्चन नंबर 82, ए बी सी डी ई और एफ के केंद्रों को मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। एफ ए के दूसरे बाएं ओर है और बी ए के दूसरे दाएं ओर है। पर ए डी का बाएं पड़ोसी है, सी एफ बी के बीच बैठा है, ए का बाएं पड़ोसी ई है, तो एफ का पड़ोसी कौन है? तो सी और ई है। विषम विकल्प छांटिए। एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, मतलब ये सब आर्मी के हैं। और एडमिरल किसका होता है? एडमिरल होता है नेवी का, इसलिए विषम है। निम्नलिखित प्रश्नों में गायब संख्या बताइए। तो गायब संख्या कितनी है? 100। यहाँ 100 है क्योंकि 36 6 का है, 81 9 का है, 64 8 का है, तो 10 का 100 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85, ए बी सी डी और ई सभी के पास 9 गोलियां हैं। तो बी 2 गोलियां डी को देता है जो एक गोली ई को देता है। सी 5 गोलियां ई को देता है तो जो 2 गोली ए को देता है। सी 2 गोलियां बी को देता है जो 3 गोली ई को देता है। तो डी 3 गोलियां ए को देता है जो 2 गोलियां बी को देता है। तो ए के पास कितनी गोलियां हैं? तो 12 गोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 86, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है, मोनिका के पिता की। तो मोनिका के पिता राहुल क्या लगते हैं? पिता लगते हैं। आप इसका सॉल्यूशन कर लेना। वीडियो पूरी देखना क्योंकि इतना अच्छा पेपर देखने से मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2013 में इतना अच्छा पेपर आया। और अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना। 87, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। तो पेन, कभी, तो सुई किससे मतलब रखती है? सुई दर्जी से मतलब रखती है। क्वेश्चन नंबर 88, तो 88 में ये बी वाला भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, बी की माँ ए है, ए का बेटा सी है, ए का डी भाई है, बी की बेटी ई है। तो बताइए डी की दादी कौन है? डी की दादी ए होगा।
90। यदि विक्टोरी को ASS से लिखा जाता है तो कुतुबुत्तु सक्सेज को कैसे लिखा जाएगा? तो सक्सेज को क्वेश्चन नंबर जो बी है, बी में ये है उत्तर, इसको लिखा जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। यदि पी बराबर 6, जे बराबर 4, एल बराबर 8 और एम बराबर 24 है तो कौन सा नंबर की जगह ऐसे ऐसे होगा? तो आप तुरंत कर दोगे, ये तो बहुत सिंपल है, तो 16 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 92। इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से बेमेल खोजें। तो मोजार्ट, वाक, तो सोक्रेटिस क्या है? बेमेल है, जो इससे मेल नहीं खाता है। हमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो 93 का आंसर 56 है। आप इसको पॉज करके वीडियो को और इसको सॉल्व कर लेना, फिर देखना आंसर इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 94। यदि एक बरस की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी बरस गैर लीप बरस के 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार होगा। क्वेश्चन नंबर 95। ये 3 डायग्राम दिए हैं और पूछा गया है कि इन डायग्राम में जो आगे वाला डायग्राम में क्या हटेगा? तो क्वेश्चन नंबर ए बनेगा इसका। मतलब इस वाले से ये बीच वाला निकल के और इधर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। तो ये डायग्राम सा बना हुआ है कि 7, 13, 6, 5, 8, 2, 9। तो इस वाले में कौन सा आएगा? 10 आएगा। 97 क्वेश्चन, विषम को ढूंढें। कोहिमा, ईटानगर, शिलांग, मिजोरम। तो कोहिमा किसकी राजधानी? नागालैंड की। तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और मिजोरम की राजधानी इम्फाल होती है, तो मतलब ये उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 98। यदि a जमा b घटा c गुणा d भाग दर्शाता है तो ऐसे ऐसे। तो क्वेश्चन 6 आएगा, मतलब सी नंबर आएगा। 99। मेरा मकसद है कि आपको टोटल क्वेश्चन करवाना और मेरा मकसद यहाँ सॉल्व करने का नहीं है, तो आप खुद कर लेना। 99 में क्या है? नीचे 4 अक्षर दिए गए हैं जो समूह को पहचान है, जो 3 के समान नहीं है। 3 एक समान है और एक समान नहीं, तो कौन सा है? ANBO समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100। एक कैमरे में हमेशा होता है, तो कैमरे में हमेशा लेंस होता है। 101। एक्स बाई दोनों जेड के बच्चे हैं, ये जेड एक्स का पिता है परंतु बाई जेड का पुत्र नहीं है, तो बाई और जेड में क्या संबंध है? तो बाई और जेड में पुत्रिता पिता का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 102। यदि प्लस तथा भाग को तथा 2 व 4 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में कौन सा सत्य है? तो 2 + 4 भाग 6 बराबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 103। आज पूरे 150 कराएंगे हम। यदि आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए और बादल को नीला कहा जाए, नीला को जमीन कहा जाए, तो जमीन को लाल कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहेंगी? आपको पता है कि मछलियां पानी में रहती हैं, तो देख लो पानी को क्या कहा जाता है? तो जल को हरा कहा जाता है, तो मछलियां हरे में रहेंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। मनुष्य चलना, तो मछली क्या करती है? तैरती है। इतना सिंपल पेपर 2013 का। हम तो टोटल 140 मार के आते 150 में। इतना अच्छा पेपर लगा मुझे आज। दिए गए शब्द को पहचाने जो क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता है, मतलब नेशन नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें डबल एन नहीं है, इसमें डबल एन है। क्वेश्चन नंबर 106। निम्न में से कौन सा चित्र भवन लंबा आदमी से संबंध दर्शाता है? तो सी दर्शाता है, क्योंकि बीच में रख दिया लंबा, तो लंबा आदमी भी हो सकता है और लंबा भवन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 107। विषम को ढूंढें। तो पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा, ये सब एक जैसे और मिट्टी अलग है। क्वेश्चन नंबर 108। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से ही अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो बी नंबर होगा ये। एक क्वेश्चन नंबर 109। एक जूते हमेशा होगा, तो एक जूते हमेशा सॉल होता है, सॉल जो जूते के अंदर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 110। यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े होकर बात करते थे, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिने
ओर बढ़ रही थी, तो श्याम किस दिशा में देख रहा था? तो दक्षिण दिशा में देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 111, कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग पति पत्नी परिवार के बीच संबंध को सही तौर दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर सी, मतलब एक फैमिली पूरी हो गई इसे बोलते परिवार, और बीच में पति और पत्नी हो गए बीच में, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112, पूरी, आप अगर अच्छी लगी वीडियो ना तो वीडियो पूरी देखना, इससे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, पेपर 2013 में कितना अच्छा आया था और मैं पेपर कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 112, यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा? तो बुधवार होगा। क्वेश्चन नंबर 113, लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश है तो रांची की झारखंड। आप तो सच में खुद मार के आते 150 अगर 2013 में पेपर देते होते। 114, हाँ उसे चुने जो थोड़ा अलग भिन्न है, तो ये वाला अलग है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 115, कितने बतखें कम से कम में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं? यदि एक बतख के आगे दो बतखें बतखें हैं और बद एक बतख के पीछे दो बतखें हैं और दो बतखों के पीछे एक बतख हो, तो तीन ही है। ये तो बच्चों वाला सवाल है, क्या बताया जाए। दी गई श्रृंखला में की जगह पर संख्या चुने, तो 5, 41, 149, 319, तो आगे 581 होगा। क्वेश्चन नंबर 117, यदि आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं और अचानक आप देखते कि कुछ गुंडे दो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देंगे। ये पुलिस से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 118, सी के, जे एफ और जी टी आगे क्या आएगा? तो आगे एन ओ आएगा। क्वेश्चन नंबर 119, बहुत सिंपल पेपर है। अगर एक वृत्त की परिधि 9 गुना ज़्यादा है तो छोटे वृत्त से जिसकी त्रिज्या 2 इंच है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 इंच होगी। 3 दूनी 6। 120, खाली स्थान को भरें। लोलक की गति आवधिक गति होती है, घड़ी की गति कैसी होती है? वृत्तीय गति होती है। अब भाग 3 में क्या है? आंकिक, मतलब मैथ आता है। क्वेश्चन नंबर 121, अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे? 112 मीटर। क्वेश्चन नंबर 122, एक दुकानदार एक किलो चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है जिसका लाभ है 5/19%। 123, रुपये 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बचाने पर विनोद को रुपये 110 का लाभ होता है तथा रुपये 1.75 की दर से बेचने पर 55 की हानि होती है, तो विनोद के पास कितनी पेंसिल थी? तो 220 पेंसिल थी। मैथ भी बहुत सिंपल आता था तब। एक स्कूटर का मूल्य 50 रुपये है, हर बरस इसके मूल्य में 12% की कमी आती है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? 38,720 होगा। 125, 150 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है? तो 25.5 होगा, मतलब 51 में भाग दे देना दो को, आ जाएगा। 126, ए बी सी की औसत आयु 25 बरस है, यदि ए और बी की औसत आयु 28 बरस तो सी की आयु 19 बरस होगी। क्वेश्चन नंबर 127, एक परीक्षा में परीक्षार्थी की प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है? तो 75 प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 128, तो ये आप पढ़ के इसका आंसर 4 है। क्वेश्चन नंबर 129, 4 अंकों की वो बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 18, 21 और 24 से में से प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेष बचे, तो वो 95 और 9,583 है। क्वेश्चन नंबर 130, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तो धारा के विपरीत में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, धारा की गति क्या है? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 131, 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाली प्लेटफार्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की गति क्या है? 72 किलोमीटर
पर घंटा। क्वेश्चन नंबर 132, 250 मीटर, हाँ 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी किनारे खड़ी एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 133, धातु की दो गोलाकार गेंदें ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का व्यास बी के व्यास से दोगुना है, तो ए और बी के आयतनों का अनुपात 8:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 134, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किग्रा अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 180 किग्रा अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त है? 17 सही, 1/2 दिन के लिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 135, एक कारीगर एम मिनट में एक्स वस्तु बनाता है, तो आधे घंटे में कितनी वस्तु बनाएगा? तो 30x/m। 136, किसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है और यह 484 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वृत्त बनाता है। अगर इस वृत्त के आकार को मोड़ा गया तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 616 सेंटीमीटर। 137, सीमा ने सेविंग खाते में 5,000 रुपये जमा किए। साधारण ब्याज दर 4% है। 2 से 1/2 बरस बाद कितना मिश्रित धन मिलेगा? तो 5,500। क्वेश्चन नंबर 38, बस हो गए पूरे, थोड़े रह गए। रुपये 2,500 पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अगर ब्याज हर 6 माह पर जोड़ा जाए तो 309 रुपये होगा। 139, यदि 75% का x% बराबर 9 हो तो x का मान 12 है। 140, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ 8% होगा। क्वेश्चन नंबर 140, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुए, वह 5,580 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? 31,000। क्वेश्चन नंबर 142, यदि एक राशि ए बी और सी में 2, 5, 9 के अनुपात में बांटी गई है, यदि ए का भाग 2,500 रुपया है, तो कुल राशि कितनी है? तो 20,000 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 143, दो सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस x+2 1/3 बराबर 13 सही 5/12 है, तो x का मान कितना होगा? डी 5 सही 1/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 11/13 होगी।